बारह साल बाद देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन। 12 साल बाद शुक्र के घर में पधारे देवगुरु बृहस्पति। 12 साल बाद बदली देवगुरु बृहस्पति की चाल। 12 साल बाद देवगुरु बृहस्पति करेंगे क्या बदलाव। 12 साल बाद 12 महीनों तक क्या कहती है गुरु कृपा। अगले साल 25 तक गुरु कृपा क्या कुछ देगी, देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। मेरे साथ मौजूद है आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी। सर, स्वागत है आपका। जी नमस्कार कविता जी। नमस्कार दर्शकों, सादर वंदन आप सभी को। ग्रह गोचर की दुनिया से अब की बार हम आप लोगों के लिए लेकर आए कि क्या कहता है देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन। आपको बता दूं कि 12 साल बाद जाकर अब गुरु की चाल में बदलाव आया है। देवगुरु बृहस्पति अब देखिए मेष राशि से निकलकर वृषभ राशि में, यानी कि मंगल के घर को छोड़कर शुक्र के घर में प्रवेश कर रहे हैं, और वो भी ठीक 1 मई को। और उसके बाद जाकर अगले साल यानी कि मई महीने में ही मिथुन राशि में चले जाएंगे। तो आने वाला ये 1 महीना आप लोगों के लिए, कर्क राशि कर्क लगन वाले लोगों के लिए कैसा रहेगा। आपकी हेल्थ, वेल्थ, पर्सनल, प्रोफेशनल लाइफ, सब कुछ गुरु की शुभता के चलते इन सारी चीज़ों में कितना बड़ा बदलाव आने वाला आने वाले इस 1 साल में गुरु आपको कितनी तरक्की देकर जाएंगे। आइए इसी पर बात करते हैं आचार्य जी से। आचार्य जी बताएं, गुरु की चाल कर्क राशि कर्क लगन वाले लोगों के लिए कैसी है। देखिए, कर्क राशि वालों के लिए जो गुरु का यह गोचर हो रहा है वह एकादश भाव में हो रहा है, और एकादश भाव को धन भाव भी गिना जाता है और आर्थिक दृष्टिकोण से बड़ा शुभ माना जाता है इस भाव को। तो यह गोचर जो है वह बहुत महत्वपूर्ण रहेगा कर्क राशि वालों के लिए। चंद्रमा की प्रधान राशि है, जल तत्व की राशि है, और चलित लक्ष्मी के लिए बहुत विशेष मानी जाती है यह राशि। तो कर्क राशि के लिए यह 1 वर्ष जो रहेगा, 1 मई से लेके 1 वर्ष से जो दानक समय है 14 मई 2025 तक का, यह बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। धन भाव के लिए तो हमें लगता है बहुत अतिशय शुभकारी रहेगा, लेकिन कुछ विषयों पर इसका नकारात्मक प्रभाव भी पड़ेगा। चलिए, तो किस तरह से सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव आपकी बात गुरु की चाल आप लोगों के लिए लेकर आई है, आइए सिलसिलेवार तरीके से जानेंगे। हम सबसे पहले बात करेंगे आपकी सेहत को लेकर। गुरु को स्वास्थ्य का कारक माना गया है, तो गुरु की कृपा से आपकी सेहत इस बार कैसी रहेगी। देखिए, धन भाव पे गुरु बृहस्पति गोचर कर रहे हैं, 10म भाव से निकल रहे हैं कार्य स्थान से, तो ऐसे में इनके लिए स्वास्थ्य कारणों के लिए बहुत ही शुभकारी रहेगा। चंद्रमा की राशि हैं आप, चंचलता मन का यह आपके लिए विशेष रहता है। तो ऐसे में गुरु जब एकादश भाव में बैठेंगे तो स्वास्थ्य कारणों में जो शुभता दे करके धन संचयन कराएंगे। यानी जो पैसा बर्बाद हो रहा था स्वास्थ्य सेवाओं पर, डॉक्टर्स पर, दवाओं पर, टेस्ट पर बेवजह का, उसमें कमी ला करके आपको शुभता दे रहे हैं। तो स्वास्थ्य के लिहाज से यह लगभग 1 वर्ष से ज़्यादा का जो समय है वह आपके लिए शुभकारी रहने वाला है। चलिए, इसी के साथ गुरु को ज्ञान का भी कारक माना गया है, तो स्टूडेंट्स के लिए उनकी एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या लगता है ये साल इनके लिए कितना इम्पोर्टेंट रहने वाला है। देखिए, पढ़ाई लिखाई, एजुकेशन यानी कि ज्ञान के स्वामित्व, ज्ञान अर्जन के लिए यह जो गोचर है यह थोड़ा सा नकारात्मकता लेकर आ रहा है। धन भाव पर जब गुरु बैठेंगे तो ऐसे में विद्यार्थियों का या जातक का जो सबसे ज़्यादा आकर्षण होगा, लगाव होगा, वह धन संपदा से होगा, पैसे कमाने से होगा। वह अपने मुख्य गोल को छोड़ करके छोटे छोटे धन के पीछे, या कह लीजिए कि धन के बहुत ज़्यादा लालची हो जाएंगे। स्वभाव ऐसा आ जाएगा कि वह भविष्य को ना देख करके वर्तमान में एक छोटे धनार्जन को प्राथमिकता देंगे, जिसकी वजह से उनका जो भविष्य की योजनाएं हैं, जो भविष्य को लेकर के जो चीजें हैं वह प्रभावित होंगी और उसमें नकारात्मकता उनको मिलेगी। विवाह का भी कारक गुरु को माना गया है, तो ऐसे में जिन लोगों का वैवाहिक जीवन है उन्हें गुरु की कृपा से उनके जीवन में कितनी मधुरता रहने वाली है, और जो विवाह के इच्छुक हैं तो उनके लिए इस बार कितने प्रबल योग बन पा रहे हैं। देखिए, वैवाहिक जीवन के लिए और विवाह से संबंधित चीजों के लिए गुरु एकादश भाव में बैठ करके जो इनकी दृष्टियां हैं वह कुछ हद तक शुभकारी परिणाम दे रही हैं। लेकिन
विशेष करके वह लोग जो लव लाइफ में अभी अटके हुए हैं, जो लव रिलेशन में अटके हुए हैं और श्योर नहीं हैं कि किसके साथ जीवन यापन करना है, उनके लिए अभी भी यह स्ट्रगल या कह लीजिए तनाव या फिर अभी यह स्थिति आकस्मिक बनी रहेगी। तो आपके लिए वैवाहिक जीवन में अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आपके लिए अभी भी हो सकता है प्रतीक्षा करवाएं इस वर्ष। लेकिन अगर आप वैवाहिक जीवन में बंधे हुए हैं, आपके जीवन में कुछ दिक्कतें आ रही थी, नोक-झोंक, लड़ाई झगड़े इत्यादि बने हुए थे, तो वहाँ पर कमी आएगी, वहाँ पर शुभता आपको मिलेगी। चलिए, इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आपके काम धंधे की। जी हाँ, गुरु आपको आपके काम काज में कितनी तरक्की देकर जाएंगे और इस तरक्की के दम पर आप आगे कितना बढ़ेंगे अपने जीवन में, ये सब कुछ जानते हैं। देखिए, विशेष रूप से जीवन में तरक्की के लिए, क्योंकि भविष्य की योजनाओं को लेकर गुरु की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, कविता जी। गुरु जो है वह जीवन के पूरक तत्व में गिना जाता है। तो ऐसे में इस 9 ग्रहों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान गुरु बृहस्पति का आता है। और गुरु बृहस्पति का गोचर एकादश भाव में यह दर्शाता है कि इनके लिए, इनके कार्य संबंध भाव के लिए, नौकरी पेशा लोगों के लिए, बिजनेस के लिए, व्यापार के लिए, इनके लिए बहुत शुभकारी रहने वाला है। जी। और खास करके वह लोग जो नौकरी से व्यापार की दिशा में जाना चाहते हैं, कारोबार शुरू करना चाहते हैं, चाहे छोटा ही कारोबार शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए बड़ा स्थायित्व देने वाला रहेगा। और नौकरी में वह लोग जो खास करके अभी शुरुआत किए हैं, वह बहुत ज़्यादा भटकाव अगर नहीं लेंगे, छोटे-छोटे धन के पीछे नहीं भागेंगे, यानी कि एक छोटी सैलरी जंप को ध्यान में ना रख कर के भविष्य को ध्यान में रखेंगे और एक जगह स्थिरता बना के रखेंगे, तो उनके लिए भी शुभतापूर्ण फल देंगे यह गुरु बृहस्पति गोचर में। चलिए, इसी के साथ मैं आपसे संतान पक्ष को लेकर भी जानना चाहूँगी। जो संतान प्राप्ति के इच्छुक है, उनके लिए आने वाला समय कितनी बड़ी खुशखबरी लेकर आएगा? देखिए, संतान पक्ष से जुड़े हुए प्रश्नों के लिए यह जो गोचर है, विशेष करके कर्क के लिए, वह बहुत अच्छा नहीं माना जाएगा। खास करके वह लोग जो संतान उत्पत्ति को लेकर बहुत एग्रेसिवली आगे बढ़ रहे थे और 2-3 फेलियर मिल चुके थे, चाहे वह विज्ञान का भी सहारा, आईवीएफ का सहारा ले चुके थे, वहाँ पर भी फेलियर मिला था। तो अभी उनको कुछ दिन शांत हो जाना चाहिए, अभी बेवजह के प्रयास नहीं करने चाहिए। अभी ग्रहीय स्थितियाँ जो हैं, संयोग जो हैं, खास करके इस गोचर के लास्ट तक लगभग जनवरी 2025 तक का जो समय है, वह बहुत अच्छा नहीं है, तनावग्रस्त रहेगा। संतान पक्ष से तनाव कुछ न कुछ इनको मिलेगा। जाते जाते धन संपदा के मालिक देवगुरु बृहस्पति अब की बार इनको कितना अमीर बनाकर जा रहे हैं? देखिए, धन संपदा के विषय में बहुत ही अद्भुत परिणाम मिलेगा, क्योंकि एकादश भाव में गोचर है और 11वें घर का गोचर जो है और 11वें घर में बैठ करके गोचर जो है, जी। वह बहुत शुभकारी परिणाम देता है। आर्थिक रूप से मजबूत करेंगे, धन संपदा के रास्ते खुलेंगे, अटके हुए पैसे इनको मिलेंगे। कहीं से कोई कार्य किया हुआ था, गवर्नमेंट में कुछ कार्य किया था, वहाँ अगर कुछ रुकावट आ चुकी थी, अटका हुआ था पैसा, तो वह सभी जो है आपके हाथ में आएगा और अब आप आर्थिक मजबूती की तरफ एक कदम बढ़ाते हुए दिखाई देंगे इस आने वाले वर्ष में। बिल्कुल। तो ये आज हमने आचार्य जी से जाना है कि किस प्रकार से देवगुरु बृहस्पति का 14 साल माफ़ कीजिए 12 साल बाद वाला जो ये राशि परिवर्तन है, जिसमें अब वो शुक्र के घर में आ जाएँगे 1 मई से, आप लोगों के लिए कर्क राशि, कर्क लगन वाले लोगों के लिए कितना अच्छा रहने वाला है। इसी के साथ मुझे और आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी को दोनों को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।